ये हाँ, अब बताए उधर का थोड़ा कम कर देगा कहाँ से क्योंकि पाटे पे रखा जाएगा, जो कि पाटा भी ये है और ये पूरा का तो गाइस यहाँ पे हो गया पूजा पूरी जगह पे, और ये यहाँ पे साफ कर रही है और हम भी बनाएंगे। ये देखिए कॉटन है मेरे हाथ में। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज है भाई दूज। सो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी थोड़ी पूजा होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ चौक। एक्चुअली मैं यहीं पे पूजा होगी, इस वजह से यहीं पे चौक बना रहे हैं। और ये देखिए रितु भी बना रही है मेरे साथ, हम दोनों मिलकर जल्दी से चौक यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि चौक में भी गाइस बहुत टाइम लगता है। आप ये देखिए सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं अंदर, तो ये सारी चीज़ें बना दी हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चौक बनाने में भी। देखने में ही आप समझ जाओगे कि कितनी सारी चीज़ें लगती हैं। हर एक चीज़ ड्रॉ करनी होती है इसके अंदर। जो भी चीज़ मोस्टली आपको ड्राइंग में आती हो वाली चीज़ें आप बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं पूजा से ही जुड़ी होती हैं। जो भी चीज़ें आप इसमें देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हैं जो पूजा से ही जुड़ी हुई हैं, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूजा में यूज़ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही मेहनत होती है गाइस, इसीलिए पूरा दिन निकल जाता है ये सब करने में। तो चौक बनाने के बाद चौक की जो पूजा की तैयारी होती है ना, वो गाइस उससे भी ज़्यादा ही, जो लोग ये बनाते होंगे ना वो लोग समझ सकते होंगे इस टाइम कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। हालांकि कुछ लोगों के बहुत नन्ही सी मतलब बहुत छोटी सी चौक बना दी जाती हैं। तो आप देखा कि चौक कैसी बनाई है, और अब जो है वो हम करेंगे पूजा की सारी तैयारी, हवन और पूजा की सारी चीज़ें। तो वो हम करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ छत पर से लेके जाएंगे, जितनी भी पूजा में जितनी भी चीज़ें लगेंगी सब हम यहाँ अपने यहाँ से लेके जाएंगे नीचे। तो नीचे जाके सेट करना है मुझे सारा। तो अब आप देखना कि हम कितनी चीज़ें नीचे लेके जाएंगे और कैसे हम डेकोरेट करेंगे। पहले तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करनी होगी, तो वो हम दिखाते हैं। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मैं हवन कुंड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा लकड़ी नहीं थी, तो जितनी थी उतनी मैंने लगा दी। और तो यहाँ पे हवन कुंड हमको लगाना है, और सारा थाली जो भी मतलब भाई दूज के लिए लगती है ना, वो थाली मुझे लगानी है, मतलब प्रॉपर तरीके से पूजा की तैयारी करनी है। सो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ हवन कुंड, तो ये डन हो चुका है। देन इसके बाद ये पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ, जो कि नीचे भाई दूज में पूजा होगी ना, तो कलम की एक्चुअली मेरे यहाँ पूजा होती है। सो वही पूजा की सारा अरेंजमेंट मैं कर रही हूँ। यहाँ से सारा करके छत पर से नीचे लेके जाऊँगी, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो मैं आप देखिए ये सारा कुछ मुझे नीचे लेके जाना है। तो ये धूप बत्ती हो गई है, बन की डिब्बी, प्रसाद, और ये जो आप देख रहे हैं ये डली वगैरह है जो चढ़ाई जाती है पान पे रख के। तो वो सारी चीज़ें हैं, लौंग, इलायची, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना बहुत बड़ी बातें होती हैं गाइस। तो ये सारा प्रिपरेशन है जो मैं यहीं से कर रही हूँ। और ये इलायची है जो कि पान पे मतलब हवन में चढ़ाई जाएंगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं यहीं से ही करके लेके जा रही हूँ नीचे छत, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। मुझे सारा कुछ लेके छत से ही जाना है, तो क्यों ना मैं खुद ही सारा अरेंज करने के बाद ही मैं लेके जाऊँ, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो पूजा की तैयारी बन चुकी है। ये देखिए दिया, इसमें ये दिया भी बन चुका है जो कि नीचे कलश के ऊपर रखा जाएगा। तो ये दिया भी मैंने सारा बना लिया है। आरती, अलग आरती बन गई है। और ये हवन कुंड आप देख सकते हैं, हवन सामग्री जिसे बोलते हैं वो भी रेडी हो चुकी है। आरती भी बन चुकी है जो कि करी जाएगी, वो वाली आरती। और ये लोटा देख रहे हैं, इसमें रखा जाएगा जल, जो कि नीचे रखें, क्योंकि यहाँ से अगर लेके गए तो सब फैल जाना है। तो ये है टीका,
एक्चुअली मैं टीका रख रही थी, छोटी कहती खुश रहो। वो एक्चुअली मतलब ऐसा लगा ना, झुके थे तो ऐसा लगा पैच। तो सारा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हो चुका है, यही मैं आपको बता रही हूँ, अरेंजमेंट हो चुका है। अब मैं ये सारा नीचे लेके जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा। पहली बात तो सारा पूजा की तैयारी करने में, क्योंकि गाइस ये रहता है ना, तैयारी में ही टाइम लगता है, बाकी पूजा करने में तो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, आराम से हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं सारा रेडी हो चुका है और अब इन सब को लेके नीचे जाना है। तो ये फ्लावर जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये मेरे प्लांट के फ्लावर हैं, तो वहीं के हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा कुछ हम नीचे लेके जाना है हमको। तो बहुत मेहनत लगती है गाइस, और बहुत मेहनत लगी है। तो आई होप अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। क्योंकि आपको पता है मेरे व्लॉग जितने भी रहते हैं वो सारे फैमिली व्लॉग होते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बिना फैमिली के भी देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो व्लॉग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा होती है ये कलम की कि नहीं होती है, और अगर होती है तो आप कहाँ से पूजा करते हो। मेरा मतलब है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होगी, पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए चौक, एक्चुअली ये देखिए सारा कुछ बनाया था, सारा सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। ड्राई होने से कितना डार्क लगने लगा है, अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो दिवाली सारा जितना हमने देखा था, अपने छत पे मैंने प्रिपरेशन करा था, वो सब हो चुका है। तो अब यहाँ सब लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग मेरे पापा ही करते हैं, क्योंकि मेरे पापा सबसे बड़े हैं, इस वजह से पापा ही स्टार्टिंग कर रहेंगे पूजा की। बस आप देखते रहिएगा। ये सब मेरे भाई हैं जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो कहीं पर से नहीं लगता कि मेरे छोटे भाई हैं। फील सो एम्बेरसिंग, बट अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स लंबे ही, लड़के तो लंबे ही अच्छे लगते हैं, टॉल ना हो। तो मेरे तो सारे भाई मेरे टॉल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पापा ने पूजा की स्टार्टिंग कर दी है। तो सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि जल छिड़का जाता है, देन उसके बाद माले पहनाए जाते हैं, जो कि मेरे पापा ही पहना रहेंगे, क्योंकि वो हैं सबसे बड़े। बाकी पूजा तो जो नॉर्मली होती है वो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूजा कोई भी कर सकता है। पूजा एक्चुअली हम सब लोग करते हैं, पूजा सब लोग करते हैं। जितने लोग गाइस, जितने लोग आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ मेरी फैमिली है, और ये अभी थोड़ी फैमिली है। अभी 2-4 लोग अगर और आ जाएंगे ना, तो ये पूरा बरामदा ही भर जाएगा। तो सोच लीजिए आप। और एक और चाची है, तो लेकिन वो पूजा भले अलग करनी, लेकिन है फैमिली मेम्बर। सो आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट आपको थोड़े लोग दिख रहे हैं। अभी कैमरा जब थोड़ा पीछे होगा ना, तब आपको प्रॉपर लोग दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल 13 लोग दिख रहे होंगे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे पूजा कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली कलम की पूजा होती है। दिवाली से लेकर भाई दूज तक कुछ भी मेरे यहाँ लिखा नहीं जाता है। एक्चुअली कलम नहीं चलती है। कलम चलती है तब जब भाई दूज की पूजा के टाइम हम लोग ये वाली पूजा कर लेते हैं, जैसे कि आप अभी देखोगे आगे। अभी स्टार्टिंग, अभी तो सिर्फ पूजा ही चल रही है, क्योंकि गाइस खुद देखिए 13 लोग हैं, तो 13 लोग एक एक करके भी पूजा करेंगे, तो 13 मिनट भी रख लीजिए आप, तो भी 13 मिनट लगते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली दिया, हवा चल रही थी, इस वजह से दिया थोड़ा मैंने सही कर दिया उसको। देन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बनानी शुरू कर दी है। ये जो स्टार्टिंग मेरे यहाँ अब होगी, जो आप कहते हैं नहीं कलम की पूजा, तो वो स्टार्टिंग होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ओम लिखते हैं, क्योंकि ये टीका से लिखा जाता है। तो ये देखिए हम सबके जितने लोग बैठे हुए सबके हाथ में पेन है, क्योंकि अब भाई दूज से मेरे यहाँ पेन से लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट तो हो जाता है गाइस, लेकिन रात शाम तक मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात है, शाम तक मेरे यहाँ भाई दूज ही होता रहता है। एक्चुअली इतने लोग हैं गाइस, इतने लोग हैं कि रात हो जाती है, समझ रहे हैं आप, रात हो जाती है। टीका करते करते रात हो जाती है, तो पूरा दिन निकल जाता है। तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो जाते हैं। एक्चुअली कुछ भाई आ जाते हैं, कुछ भाई के लोग क्या जाना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और इसमें बात यह है कि चौक पे ही टीका होता है,
टीका हो नहीं सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है लिखने की। बड़ा मज़ा आता है गाइज़। एक बात तो है, पूरी फैमिली होती है, इतना मज़ा आता है। मतलब पूजा भी होती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बोरिंग कुछ नहीं। पूजा होती है, कोई कुछ बात करता है तो हंसी आ जाती है, कोई कुछ कर देता है, तो वो मतलब सारा एंटरटेनमेंट टाइप में होता रहता है। तो अभी देखिए सब ने स्टार्टिंग कर दी है लिखने की, लाइन से सब लिखने लगे। और सबसे बड़ी बात गाइस ऐसा है कि जैसे मेरे यहाँ पापा बने हैं, तो क्या करते हैं, पापा बोलते हैं जो भी एक चीज़, मतलब मेरा एक पैरा लिखा जाता है, तो हम लोग हर साल लिखते हैं। बट गाइस एक बात वही है ना कि हैबिट में ऐसा है कि जैसे हर साल लिखते हैं, तो पापा मेरे सबसे बड़े, तो वो जो बोलते जाते हैं वो हम लोग सब लोग कॉपी करते हैं। यस, यही सबसे बड़ा रीज़न है। तो बड़ी मज़ा आती है, पापा जो बोल रहे हैं और वो हम लोग सब लोग कॉपी कर, सब लोग, समझ रहे हो, बड़े से लेकर छोटा तक सब कॉपी कर रहे हैं बैठ के। देखिए पापा आपको दिख रहा है ना, पापा बोल रहे हैं और सब लोग लिख रहे हैं। एक्चुअली वो सिस्टर वो बहुत छोटी है, तो उसने थोड़ा सा लिखा है, जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं वो उसने लिख लिया, क्योंकि अभी वो छोटी है। एक्चुअल में जब वो बड़ी होगी तो वो भी सारा कुछ लिखेगी, अभी वो छोटी है बहुत, इस वजह से। बाकी जितने लोग भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मम्मी कह रही है सब नकल कर रहा है, तो कॉमन सी बात यही है गाइस। तो एक्चुअल में पापा बोलते सब लिखते, तो यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं जो भी पापा ने बोला। देन उसके बाद यहाँ पे हवन होगा। हवन होने के बाद जो हमने लिखा है वो हवन के ऊपर से राउंड करा जाता है। तो ये भी एक पूजा का हिस्सा होता है गाइस। जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो जो भी हम लिख रहे हैं ये भी पूजा का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अभी आप अगर गाइस आप ये सोचो कि हम तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जब हम लोगों ने ये पूजा करी तो कितनी मज़ा आई, ये हमें तो कितनी मज़ा आई होगी। आप देख सकते हैं ना, जितनी मैंने चौक बनाई थी पूरी फुल हो चुकी है, मतलब कहीं निकलने भर की जगह नहीं, क्योंकि वो 13 लोग में पूरे फिट हो चुके हैं। तो आप खुद देखो, अब देखो आप, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अब पान चढ़ाने की बारी है। मैंने बताया नहीं था इलायची और वो, तो उसी के लिए तो यहाँ पान चढ़ा दिए। और विशु का पान थोड़ा नीचे से रख गया था, तो वो भैया ने बाद में सही कर दिया। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है हो गई है। जैसे कि मैंने बताया था, सारी पूजा सब कुछ पापा स्टार्ट करते हैं, तो ये आरती भी पापा ने ही स्टार्ट करी है। स्टार्टिंग चाहे वो पूजा की हो, चाहे कोई अच्छे काम की हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो बड़े से ही करी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, समझ रहे हैं। इससे उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, और जो हमसे छोटे होते हैं उनके अंदर भी, उनको भी ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, सबसे पहले जो रिस्पेक्ट होती है वो बड़े को ही देनी चाहिए। कॉमन सी बात है, छोटे आपको ही देख के सीखेंगे गाइस। जैसा आप रिएक्ट करोगे, बिहेव करोगे उनके सामने, वो सेम आपकी कॉपी करेंगे। अगर आप उनके सामने शाउटिंग करोगे, मतलब चिल्लाएंगे, तो वो भी शाउट करेंगे और मतलब चिल्लाएंगे। अगर आप उनसे कामली बात करोगे, रिस्पेक्टफुल बात करोगे, रिस्पेक्टफुल रहोगे, तो वो भी वैसे रहेंगे। तो ये विशु एक माइक लेके आ गया था, तो उससे आरती गाई जा रही है। तो ये गाइस मतलब पूजा मेरा होती है सॉरी, फ़न वे में रहता है, कुछ भी बोरिंग नहीं। अब आप देख सकते हो कितनी हम लोग को इतनी मज़ा आती है ये सब कर। देख लो आप खुद देखो, मतलब मैं तो एक्सप्लेन कर रही, लेकिन जब हम लोग ये करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है अंदर से। और सर बताओ, इतना एक्साइटमेंट रहता है, दिवाली से लेकर भाई दूज तक इतना एक्साइटमेंट रहता है कि हम आपको बता नहीं सकते। रिलीफ मिलता है, दिवाली के दिन भी बहुत टायर्ड हो जाओ, देन उसके बाद फिर भाई दूज की प्रिपरेशन करने लगो सारा, तो ये सारा कुछ हो जाता है। तो अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ये पूरा जो मंथ है वो हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा ही तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक है ये वाला मंथ। बट कोई नहीं, अब कुछ ना कुछ तो इन्जॉयमेंट होता ही रहेगा गाइस लाइफ में। देन अभी तो यहाँ सब लोग आरती कर रहे हैं, समझ लो अगर आप 13 लोग आरती कर रहे हैं तो 13 मिनट तो मिनिमम लगते हैं आरती करने में। तो यहाँ पे अभी सब लोग कर रहे हैं आरती, तो एक एक करके तो आरती करेंगे ही गाइस। लेकिन सच में इतनी मज़ा आती है गाइस, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कितनी मज़ा आती है। ये देखो आप देख सकते हो ना, फुल्ली जो इन्जॉयमेंट होता है, आराम से आरती पूजा
फिर जब उसके बाद टीका की स्टार्टिंग होती है तब थोड़ा रात हो जाती है गाइस, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत हैक्टिक रहता है पूरा दिन। तो यहाँ आरती हो चुकी है, अब हम लोग सब लोग घूम रहे हैं। आरती करने के बाद एक्चुअली घूमा जाता है, आपके मैनर्स हम लोग के यही बोलते हैं। फिर ये सुन लीजिए आप। ये हमारे चाचा है, ये उनका एक वो रहता है पूजा करने के बाद बोलते हैं, तो वो वही बोला था उन्होंने। तो अब ये सबको आरती दे रही हैं। अब मम्मी करेंगी, मम्मी चाची आरती करेंगी, मतलब पूजा करेंगी वो लोग। तो मेरा ऐसे ही होता है। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, पहले ये देखिएगा, एंजॉय करिएगा, समझिएगा कि फैमिली होना कितनी अच्छी बात होती है और फैमिली के साथ पूजा करना और सारे फेस्टिवल करना कितनी लकीली ये चीज़ें मिलती हैं। फैमिली के साथ कितना अच्छा लगता है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक फॉर वॉचिंग।